हे गाइस नमस्कार। फ्री फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स में हमारी पूरी वीडियो सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक के केस में क्या फर्स्ट एड दिया जाए। जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक होता है, आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बिजली का झटका लगा है, सबसे पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है बिजली जहां से आप कट कर सकते हैं मेन स्विच को बंद करना है। अगर आसपास में कोई एमसीबी मेन स्विच बॉक्स दिखता है उसको ट्रिप डाउन करना है, सप्लाई कट करनी है। अगर आपके पास प्लायर है तो प्लायर से बिजली के तार को जहां से आप कनेक्शन काट सकते हैं वहां से कनेक्शन काटना है। ये अकेला एक ऐसा इलाज है जिससे आप बिजली के करंट को मरीज तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सबसे जरूरी बात है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको दूसरा काम करना है, आपको मरीज तक पहुंचना है और उसको बिजली से दूर करना है। लेकिन इसके लिए जो तरीका आपको इस्तेमाल करना है वो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम बिजली के स्विच को बंद करने की कोशिश करनी है। अगर आपको स्विच दिख जाता है फटाफट जाना है, उसको ट्रिप डाउन करना है। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि मेन लाइन कहीं से आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उस तार को, जो मेन स्विच जहां से मेन लाइन आ रही है वहां से तार ही कट कर देना है। खुद को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके हाथ में कोई ऐसा लोहे का औजार है उससे आपको बिजली के तार को सीधा नहीं काटना है। अगर आपके पास कोई लकड़ी की हत्थे वाला औजार है तो आप बिजली के तार को काट सकते हैं, क्योंकि वुडन जो है, लकड़ी जो है, उसमें बिजली सप्लाई नहीं होती है। तो आपके हाथ में वुडन वाला पार्ट होना चाहिए, उसके बाद आप धारदार हथियार से बिजली के तार को कट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिजली के स्विच को, एमसीबी को ट्रिप डाउन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि जो मरीज है उसको आप लकड़ी के डंडे से, ठीक है, झाड़ू से या किसी भी ऐसे हार्ड चीज से बिजली के जो कांटेक्ट में जिस जगह से आया हुआ है वहां से अलग करने का कोशिश करना है। किसी भी सूरत में आपको मरीज के साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही मेटल के थ्रू होना चाहिए, ना ही डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। आपको लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करना है। मरीज को जोर से ऐसे मारना नहीं है, इससे क्या होगा, बिजली के झटके से जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, साथ में आप मरीज को मार के और फ्रैक्चर कर देंगे। तो आपका काम मरीज को मारना नहीं है, मरीज को डंडा फंसा के और साइड में हटाना है, दूर फेंकना है जहां से वो बिजली के तार से कांटेक्ट में आया है वहां से। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मरीज को जोर जोर से हाथ पैरों पे डंडे से पीटते हैं जिससे हाथ पैर और टूट जाते हैं, इंजरी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है आपको मरीज को कैसे भी किसी नॉन कंडक्टिव मटेरियल जहां से बिजली सप्लाई नहीं हो सके जिसके अंदर से, ताकि वो बिजली का झटका जो है वो उसके बजाय आपको भी ना लगे। डायरेक्ट टच करेंगे तो डायरेक्ट टच करते ही आपको भी बिजली सप्लाई होने लगेगी और आप भी जो है वो मरीज की तरह ही मरीज बन जाएंगे, आपको भी बिजली का झटका लग जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद आपको एक और कंडीशन में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कार या ऐसा कोई जो व्हीकल है वो बिजली की सप्लाई को टच कर जाते हैं। ऐसे में आपको कार या फिर ऐसे जो व्हीकल है उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। कभी भी ऐसे व्हीकल के पास में बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर जो है वो आपके चोटिल होने के चांस, आपके इंजर्ड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूरी से आपको मरीज को रिएश्योर करना है, मरीज को बताना है कि आराम से सीट पर पैर ऊपर करके बैठ जाओ, कार की बॉडी को कहीं से भी टच मत करो और बिजली को जो है वो जब तक बिजली सप्लाई बंद नहीं होती या कट ऑफ नहीं होती तब तक वेट करने दीजिए। ठीक है, कार के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मरीज आपका अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है, मरीज को साफ सुथरी जगह पे और थोड़ा सा सेफ जगह में लेके आना है। उसके बाद मरीज का आपको CAB, पहले पल्स चेक करनी है, फिर एयरवे चेक करना है, उसके बाद पेशेंट की सांस चेक करनी है। अगर आपको सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रही है, तो डायरेक्टली CPR स्टार्ट कर देना है। CPR का वीडियो बहुत ही जल्दी इसी वीडियो सीरीज में अपलोड किया जाएगा। CPR किस तरह से देना है, कैसे देना है, पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाया जाएगा। और उसके बाद आपको मरीज को CPR देते हुए तुरंत हेल्प मांग लेनी है। आसपास में जो लोग होंगे उनसे हेल्प आप ले सकते हैं और फटाफट जो है पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ओके, अगर कहीं पे पेशेंट को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न हुआ है, जला है, तो वहां पर ठंडे पानी का नीचे उस पार्ट को रखना है या उसके ऊपर पानी डालना है, नॉर्मल टैप वाटर, जिससे वहां पे जो है वो छाले या फफोले जो है वो थोड़े कम आए। और जब पार्ट में बिजली सप्लाई हुई है तो वहां का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिस बॉडी पार्ट में बिजली का झटका लगा है वहां का, तो वहां पर अगर आप ठंडा पार्ट ठंडा डालते हैं तो गर्म को
जब आप ठंडा डालेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो जब भी किसी को बिजली के झटके से बिजली का झटका लगा है, उससे बर्न हुआ है या फिर कोई और काम करते हुए बर्न हुआ है, उसका सबसे अच्छा इलाज है फटाफट वहाँ पर जो है वो पानी डालना है। पानी क्यों डालना है? क्योंकि जहाँ पर भी बर्न हुआ है वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है और वो जो गर्मी है वो आगे-आगे इंजरी को बढ़ाने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि इंजरी को बढ़ने से रोकने के लिए, इंजरी आगे और ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो है वो बिजली की वो जो पानी डालने से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमें वहाँ पर बर्न को कूल करने के लिए पानी डालना है। अगर पेशेंट ने किसी तरह की कोई टाइट ज्वेलरी पहन रखी है तो वो ज़रूर हटानी है, क्योंकि नॉर्मली बर्न के बाद स्वेलिंग आती ही आती है बर्न वाले बॉडी पार्ट पे। अगर पेशेंट को जिस बॉडी पार्ट पे बर्न हुआ है, हाथ में हुआ है, वहाँ रिंग पहनी हो सकती है, कड़ा हो सकता है, वो ज़रूर हटाना है। जहाँ जिस बॉडी पार्ट में बर्न